हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक्सेल में एच लुकअप पार्ट 2 की। तो हम अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं और ये हमारा आज का टॉपिक है एच लुकअप इन एक्सेल पार्ट 2। इसमें हम और ही डिटेल में समझेंगे एच लुकअप को कि एक्सेल में किस तरह से अप्लाई होता है, और जो मेरे पिछले वीडियो में रह गया था डेफिनेशन ऑफ एच लुकअप का जो एक पार्ट था टेस्ट स्ट्रिंग, उसको भी आज हम जानेंगे। और साथ ही हम इन डेफिनेशन को प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हुए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एच लुकअप इन एक्सेल होता क्या है। तो हमारा एच लुकअप इन एक्सेल ये होता है कि एच लुकअप फंक्शन जो बेसिकली डिज़ाइन है फॉर हॉरिजेंटल लुकअप, ठीक है। और इसी के साथ हमारा है एच लुकअप जो अप्लाई होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, नॉट वर्टिकल के लिए, क्योंकि वर्टिकल में हमारा अप्लाई होता है और वो है हमारा वी लुकअप। और फिर इसी के साथ ही हम अपने एच लुकअप के अंदर आता है हमारे पास लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बोले तो वो वैल्यू जिसके बिहाफ पे हमें सर्च करना है और साथ ही हम अपने उस पे जाते हैं जिससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और हमारे पास है टेबल अरे। टेबल अरे बोले तो वो हमारे पास तरीका होता है जिससे हम अपने डाटा को सिलेक्शन देते हैं या डाटा हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो रेंज होता है हमारा। फिर हमारे पास है रो इंडेक्स नंबर। जिस तरह हमारे पास वी लुकअप में होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसी तरह हमारे पास एच लुकअप में होता है रो इंडेक्स नंबर। और ये हमारा रो इंडेक्स नंबर जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, इसीलिए हमारा ये एच लुकअप भी फंक्शन बेसिकली बेस्ड है हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए। फिर हमारे पास है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप बोले तो कि हमें उस रेंज को कहाँ से कहाँ तक लेना है। उस रेंज लुकअप में मतलब a logical with value date instruction एच लुकअप टू सर्च विद इन द एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच। यानी जो हमें एच लुकअप जो हमें वैल्यू सर्च करना है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच होना चाहिए। तो हम अपने डाटा वाले शीट पर आ जाते हैं और हम एक एक डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा डाटा 1, इसको यहाँ पे ले आते हैं। फिर डाटा 2, फिर एच लुकअप यूज जो हम बेसिकली जानेंगे। तब हमारे पास डाटा 1 है और इसको हम टैब कलर दे देते हैं और ग्रीन दे दिया हमने, ठीक। अब हम अपने डाटा 1 पे हैं जहाँ पे हम ये सीखेंगे सेल रेफरेंस एंड नंबर रेफरेंस या नंबर में एच लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारे पास है सेल रेफरेंस। जैसे यहाँ पे हमारे पास डाटा है, टेम्परेचर है और ये प्लेनेट है इनके अगेंस्ट में, और ये प्लेनेट के नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इनके टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में हमारे पास है 468, 869, 59, -9.4, -238, -929, -357, -346। अब हमें इसका एच लुकअप के हिसाब से हमें वैल्यू को लुकअप करना है बाय हॉरिजॉन्टली। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे भी डिलीट, रिफ्रेश कर दिया। अब हमें इन सब का फ़ारेनहाइट जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे, या 468 लिखेंगे या 869 लिखेंगे, तो इनके अगेंस्ट में जो प्लेनेट है वो हमारे पास एच लुकअप के थ्रू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना सेल प्लेनेट में जहाँ पे हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ पे आके हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने लगाया एच लुकअप, टैब से हमने सेलेक्ट किया। अब लुकअप वैल्यू, ये है हमारा सेल रेफरेंस की सेल रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस होता है क्या है कि इस हर एक सेल का हर एक बॉक्स का एक्सेल में नाम है। जैसे इसका क्या है 14C 14 है। इसी तरह हमारे पास है रो से 9 और कॉलम से B, और ये हमारा सेल रेफरेंस है।
अब इसको देख करेंगे कोमा। अब ये कह रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है जहाँ तक हमारे पास वो रेंज दिया गया है, जहाँ तक हमारे पास डाटा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा और 2। 2 क्यों? क्योंकि ये हमारे रो नंबर जितना हमने सिलेक्शन किया टेबल अरे में, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू रो 1 है और जो है प्लेनेट का नाम 2 है, और यहाँ पे हमें प्लेनेट का नाम चाहिए और वो है रो 2 में, तो हमने 2 सेलेक्ट किया, कोमा 0, जो कि हमारा क्या है अप्रोक्सीमेट मैच है, और कोमा और ब्रैकेट बंद किया। अब ये हमारा आ गया NA। अब यहाँ पे जैसे हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे 468, तो उसका मरकरी आ गया, और इसी तरह हम लिखेंगे, फिर से हमें फॉर्मूला इधर टाइप करना पड़ेगा, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मतलब सेल रेफरेंस, सेल हमने रेफरेंस दे दिया B9, कोमा टेबल अरे, टेबल हमारे पास ये है डाटा, फिर कोमा। इस टेबल अरे के बाद हमें जो फाइंड आउट करना प्लैनेट वो किस में है, हमारे पास रो 2 में, तो रो 2 का हमने रो 2 क्लिक किया, कोमा 0 और इंटर, ये हमारा NA आ गया, मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे हम वैल्यू 468 पुट करेंगे उसके अगेंस्ट में प्लैनेट आ गया मरकरी, फिर यहाँ पे हम जैसे डालेंगे -292, ये देखिए सैटर्न आ गया। अब ये है हमारा एच लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस से था, तो यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेते हैं, सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके लिख लेते हैं, एच लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस। ये तो हमारा हो गया एच लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस। इसको मैं अच्छे सा नाम देके कलर कर लेते हैं और इसको बॉर्डर देते हैं। अभी जो हमने किया था वो था एच लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस से। अब हम करेंगे एच लुकअप में जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं लुकअप वैल्यू फ्रॉम नंबर से, तो इतना हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट दे दिया हमने, यहाँ पे फिर पेस्ट में आके हम पेस्ट एस कॉलम ट्रांसपोज नीचे कीप सोर्सिंग ठीक, और ये है हमारा, सिलेक्ट करके ऑल्ट HOI ठीक, और इसी तरह हमने इन दोनों को ब्लैक कर दिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए, अब हम वही चीज़ निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे अपना एच लुकअप निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्लैनेट का नेम विद द नंबर, विद द हेल्प ऑफ नंबर। अब यहाँ पे क्या हमने सेल रेफरेंस किया, यहाँ पे हम पहले ही नंबर लिख लेंगे, तो जैसे हमें चाहिए 468, अब हम यहाँ पे आए, अब हमें पता है कि 468 प्लैनेट का नाम क्या है और वो है मरकरी, तो हम इक्वल एच लुकअप टैब सेलेक्ट लुकअप वैल्यू पर आ गए, और फिर हमारे पास टेबल अरे, ये जो हमारा वो सिलेक्शन दे दिया हमने, कोमा 2 क्योंकि जो मैं फाउंड आउट करना है 2 पे है, कोमा 0 और ये इंटर, ये देखिए ये हमारा आ गया मरकरी। और इसी तरह हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 869 वीनस, इसी तरह 59 अर्थ है हमारे पास, इसी तरह -238 जो कि हमारे पास है जुपिटर। अब हमारा ये तो हो गया एच लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस, और ये हमारा है एच लुकअप विद नंबर। एच लुकअप विद नंबर ठीक है, ये भी हमने देख लिया है, जान लिया इसके बारे में। और फिर से हम एच लुकअप का एक लास्ट यूज़ करेंगे,
हमारे पास एच लुकअप का एक जो यूज़ होगा कि विद इन द फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम नाम टेम्परेचर टाइप ना करके हम सिर्फ फॉर्मूले में लिख देंगे। एच लुकअप सेलेक्ट कर लिया हमने। लुकअप वैल्यू जैसे हमारे पास है 468 कोमा, टेबल अरे फिर से हमने लिख लिया, फिर कोमा 2 कोमा 0 और ये इंटर। अब हमने 468 लिखा है तो वो है मरकरी का, तो यहाँ पे डायरेक्ट मरकरी आ जाएगा। अब इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि हमने जो लुकअप फाउंड आउट किया है, लुकअप फाइंड आउट इन फॉर्मूला। और ये है हमारा सबसे स्पेशल, तो इसको देते हैं ग्रीन और इसको करते हैं ब्लैक। अब ये रहा हमारा लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस से कैसे करते हैं, लुकअप फ्रॉम एच लुकअप को कैसे करते हैं नंबर से, और ये हमारा एच लुकअप फाउंड आउट करते हैं विद इन फॉर्मूला से। ये हमने इतना सीख लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में था हमारे पास एच लुकअप फंक्शन इज डिजाइन फॉर हॉरिजेंटल यानी रो के लिए हमने सीख लिया। लुकअप वैल्यू में हमने सेल रेफरेंस में सीख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू सीख लिया, पर हमने ये नहीं सीखा टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब ये टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है क्या है कि बेसिकली हम डाटा 2 पे आएंगे। एग्जाम्पल विद स्ट्रिंग इन लुकअप इन एच लुकअप इन एक्सेल, यानी हम इसको कैसे करेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग इन एक्सेल। तो ये हमारे पास वही है, हमारे पास पिछले वाला डाटा सेम है, प्लैनेट के नेम है। अब मैंने ऊपर में नेम कर दिया, नीचे में टेम्परेचर कर दिया। अब हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग कैसे बताता है कि भाई टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम कैसे फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे, वो करेंगे कुछ इस प्रकार से कि हम इक्वल एच लुकअप हमने सिलेक्ट किया, इक्वल एच लुकअप टैब। अब हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग को अप्लाई करने के लिए शिफ्ट के साथ डबल कोमा वाला ये स्ट्रिंग बटन को करेंगे अप्लाई, फिर लिखेंगे यहाँ पे मरकरी MERCURY, फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग को करेंगे क्लोज, फिर कोमा, फिर हमारे पास एक चाहिए टेबल अरे। टेबल अरे को हमने सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा 2, क्योंकि ये हमारे पास 2 में अब ये हमें बताएगा उसका टेम्परेचर 2 कोमा 0 और ये इंटर। ये देखिए यानी हमने फॉर्मूले में टेक्स्ट स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए मरकरी लिखा, और जो उसका टेम्परेचर कितना है 468, तो ये रहा हमारे पास जो 468 आ गया। अब इसी तरह फॉर्मूला हमने खोला और फॉर्मूले में ही जाके ये वर्ड हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया MARS और हमने इंटर कर दिया। यानी हमारे पास अब जो मार्क्स का आएगा वो आएगा -9.4, हमारे पास -9.4 आ गया। अब ये रहा हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग का यूज़, और वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कि हमने जो सीखा है वो क्या है, एच लुकअप फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग, और इसको कलर देते हैं हम येलो और इसको बॉर्डर कर देते हैं। अब इसी तरह हम सीखेंगे कि हमारे पास इसी तरह हम सीखेंगे कि बिट टेक्स्ट कैसे होगा। अगर ये हमें चीज़ टेक्स्ट के साथ करनी है तो टेक्स्ट में कैसे होगा। हमें यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट के नेम से। तो हम यहाँ पे आएंगे,
एच लुकअप को टाइप करेंगे। टाइप करने बाद लुकअप वैल्यू हमारे ये हो जाएगा, कॉमा टेबल अरे हमारा फिर से यही है, कॉमा 2, क्योंकि जब मैं फाइंड आउट करना टेम्परेचर 2 में है, कॉमा 0 और कॉमा 1। अब ये हमारा एन आया क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो लुकअप रेफरेंस था, हमारे पास सेल रेफरेंस था, वहाँ पे हमने नेम लिखा ही नहीं। तो MERCURY और ये इंटर मरकरी। अब यहाँ पे देखें, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लेटर अल्फ़ा, वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी है, और यहाँ पे बस फर्स्ट स्मॉल और सारे फर्स्ट कैपिटल और सारे स्मॉल है, तब भी आंसर राइट दे रहा है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसके लिए अपर केस और लोअर केस इनसेंसिटिव मैटर होता है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपर केस हो या लोअर केस हो। हाँ, जो हमने नाम लिखा है वो सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम डबल आर डाल देंगे तो वो नहीं लेगा, इसलिए हम एक आर को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे आके। अब ये ले लेगा। अब ये रहा हमारा एच लुकअप, जिसको हम लिख सकते हैं एच लुकअप फ्रॉम द टेक्स्ट। और हमारे पास हमने इसको बॉर्डर कर दिया। अब हम आते हैं अपने एच लुकअप के यूज़ पर। अब अभी हमने जो सीखा है एच लुकअप के टॉपिक पे डेफिनेशन पे आ जाते हैं हमारा। ये हमें समझ में आ गया कि एच लुकअप जो बेस है फुल्ली हॉरिजॉन्टल लुकअप पे है। एच लुकअप की वैल्यू हमने सेल रेफरेंस, न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट स्ट्रिंग भी सीख लिया। अब यहाँ पे 2 और मोर रोज की बात की गई है ऑफ डाटा इन विच लुकअप वैल्यू इज सर्च। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। अगर हम एक रो को हटा देंगे तो यहाँ पे ये सर्च करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए 2 और 2 से अधिक रो के लिए बोला गया है। और इट कैन बी रेगुलर रेंज, नेम रेंज और टेबल। इसको हम, जो हमारा रेगुलर रेंज है, नेम रेंज है और टेबल को हम आगे देखेंगे। लुकअप वैल्यू शुड ऑलवेज बी लोकेटेड इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल अरे। जो हमें लुकअप वैल्यू है, जो हम लुकअप कर रहे हैं, वो ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू पे होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे है, अगर मैं मरकरी लूँ और इसके नीचे भी और हमारे पास हो तो हम सेकंड से लुकअप नहीं ले सकते। हमें जो हमेशा लुकअप वैल्यू लेना है, जो इस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं फर्स्ट रो में ही रहेगा, वो ये कहना चाहते हैं। डाटा 2 है। अब हमारा बेसिकली लास्ट एंड इम्पोर्टेंट लुकअप यूज़, जिसके मदद से हम फाइनली लुकअप एच लुकअप को बहुत ही अच्छे तरीके से आज सीख के जाएंगे इस लाइव क्लासेस में। तो हमारे पास है यूज़ ऑफ लुकअप एच लुकअप इन एक्सेल। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है, उनकी सैलरीज है, उनकी डेजिग्नेशन है और उनके जोन्स है, यानी कि किस किस लोकेशन से आते हैं। जैसे जोन उनका नॉर्थ, जैसे हमारे पास एक राम है जो नॉर्थ जोन से आता है, एक रहीम है जो साउथ जोन से आता है, इसी तरह सीता है ईस्ट जोन से आती है। इसी तरह हमारे पास है फोगी जो नॉर्थ जोन से आता है। इसी तरह हमारे पास है अंजलि जो साउथ जोन से आता है। और ये इसका नाम मिस्टेक है, इसका नाम हम लिख लेते हैं रंजीत, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है रंजीत जो आते हैं साउथ जोन से, एकता जो ईस्ट जोन से और अदिति जो साउथ जोन से। अब इसी प्रकार इन सब का हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1001, 1002, 1003, 1004 भी है हमारे पास, 1005, 1008 है फोगी का, इसी तरह 1011 और ये 1015 तक हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है, उनकी सैलरीज हैं और हमारे पास उनके पोस्ट हैं। जैसे डेजिग्नेशन की बात की तो एचआर हमारे पास है, मैनेजर है, पेंट्री बॉय है समन, क्वालिटी में सीता है और ओनर है श्याम, पास स्टाफ में गगन है, रेजोल्यूशन टीम में है फोगी, सेल्स में है रंजीत, एक्सपोर्ट वाली टीम भी, एक्सपोर्ट में एक लड़की जिसका नाम है अंजलि। इसी तरह हमारे पास रश्मि है जो है इंपोर्ट करती है।
इसी तरह मेरे पास अन्नू है जो इनकम टैक्स में है, आदित्य है एक्साइज में है, और आंट मैन जो है हमारे पास सेल्स में। अब हम यहाँ पे एच लुकअप को बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना सीखेंगे। और फिर हमारे पास सेकंड एग्जांपल रहेगा इन्वेंटरी स्टेटस, कि हमें ये इन्वेंटरी स्टेटस दे रखा है जिनका प्रोडक्ट कोड है, और जैसे XP100, XP200, XP300, AX10, AX25, AX50, और ये हमारे वेयर हाउस 1 में इतने इतने स्टॉक में पड़े हुए हैं, वेयर हाउस 2 में 55 है, 75 है, और AX10 95 है, XP375 है, और वेयर हाउस 3 में हमारे पास है XP200 115। तो इनके प्रोडक्ट का कोड को यूज़ करते हुए हमने वेयर हाउस में सर्च करेंगे कि भाई विद द हेल्प ऑफ कि ये जो है इतना निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इतना यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने फर्स्ट एग्जांपल पे, जहाँ पे हम सीखेंगे लुकअप को अच्छी तरह से करना। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हम इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और Alt+H+OI से हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब हमें करना है कि हम एक बार एम्प्लॉई आईडी नेम लिखें, और उसके रेफरेंस में हमारे पास एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई की सैलरी, एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन क्या है, और एम्प्लॉई किस जोन से आता है, ये एक साथ हमें शो हो जाए। तो हमें ऐसे एच लुकअप को यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने जाना कि एच लुकअप को किस किस तरह से, जो में लुकअप वैल्यू किस किस तरह से ली जा सकती है, सेल रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लुकअप वैल्यू वो क्या है, टेक्स्ट, तो हमने नंबर में तो नंबर लिख लिया। और हमारे पास है एम्प्लॉय का नेम, फिर हमारे पास है सैलरी, डेजिग्नेशन और जोन। तो यहाँ पे हम इसको पूरा लेके और बॉर्डर कर लिया हमने, फिर ये एक और लास्ट, ये रहा हमारा हो गया सा। अब हम आ जाते हैं अपने एम्प्लॉय नेम पे। अब हम इस यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखते हैं। पहले हम लगाएंगे एच लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 1001 कोमा। टेबल अरे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेबल अरे है, सिलेक्शन ले लिया हमने, कोमा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय नेम, वो किस रो में हमारे पास पता चल रहा है, यहाँ से डाटा में सेकंड रो में है, तो हम 2 लिखेंगे, कोमा, ट्रू और अप्रोक्सीमेट मैच, इंटर। ये देखिए अब हमारे पास आ गया 100 में क्या है, राम। अब इसी तरह हम उसके सैलरी को फाइंड आउट करेंगे, तो कोमा, एच लुकअप को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लुकअप वैल्यू क्या है, जो हमारी फर्स्ट रो में होती है, और फर्स्ट रो में हमारे पास राम का क्या है 1001, ये ले लिया। फिर कोमा, टेबल अरे जो हमारा सिलेक्शन जो पूरा डाटा है ये है, कोमा, सैलरी। अब हमारी सैलरी किस रो में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे 3, कोमा 0, इंटर। और ये देखें हमारे इस तरह सैलरी आ गई 15,000। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है 1001, जिसका एम्प्लॉय का नाम है राम, जिसकी सैलरी है 45,000। अब उसका डेजिग्नेशन हमें सर्च करना है, तो कैसे सर्च आउट करेंगे, इक्वल एच लुकअप, कोमा, लुकअप वैल्यू जो मेरे पास फर्स्ट रो में है ये, और हमारे पास इसी तरह क्या रहेगा हमारा रेंज, यानी टेबल अरे, कोमा। अब डेजिग्नेशन वाली रो का नंबर कितना है, 1 2 3 4, कोमा 4, कोमा 0, और ये इंटर। ये एच आर भी आ गया। अब उसका जोन क्या है, जैसे कि हम जोन जानते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉर्थ है। अब यहाँ पे हम कैसे इसको पिक करेंगे, ये हमने लुकअप वैल्यू, ये है हमारा टेबल अरे, कोमा 5 और कोमा 0, ये रहा इंटर। देखिए नॉर्थ आ गया, ये हमारे पास सारा आ गया।
हमारे पास आ गया है एम्प्लॉई 101 का डाटा जिसका नाम राम है, सैलरी 45,000 है, एचआर है, एचआर उसका डेजिग्नेशन है और नॉर्थ उसका है जोन। अब ऐसा हमारे पास डाटा तो मेरे पास जैसे यहाँ पर ले रखा है एक, फिर डाटा नंबर 2 3 4 5, यानी 5 लोगों का डाटा है। अगर हमारे पास 100 लोगों का डाटा होगा तो हमें ये नहीं दिखेगा। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, 1002 100 लोगों का डाटा रहेगा। तो मैंने एक बार सर्च किया 1009, इंटर किया, उसका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास उसका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, सब कुछ उसका आ जाएगा। अब इसी तरह हम जैसे लिखेंगे 11003, तो देखिए सनम है, 20,000 उसकी सैलरी है, पेंट्री बॉय है, और ये रहा पेंट्री बॉय, और वो वेस्ट उसका लोकेशन है। इस तरह में सर्च, जो कि 100 से ऊपर डाटा में सर्च कर सकते हैं, या जिस तरह से हमें डाटा होगा नंबर ऑफ़ मल्टीपल सर्च कर सकते हैं। 1006 में श्याम, सैलरी 1 लाख है, ठीक है, ओनर है और वेस्ट का है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास है 1011, जहाँ से हम 100 में क्या होना, रश्मि है, 2,55,000 सैलरी है, इंपोर्ट है, उसका डेजिग्नेशन नॉर्थ में है। अब ये तो हमने सीखा कि भाई अपने एच लुकअप का यूज़ करना, जहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के डाटा थे। अगर ये हमारे पास 100 से भी अधिक हो या 20 से भी अधिक हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, इन्वेंट्री स्टेटस। ये हमारे गोडाउन है, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, और ये हमारे पास प्रोडक्ट कोड है XP100, XP200, XP300, AX10, AX25, AX50। अब यहाँ पे बस गोडाउन में स्टॉक पड़ा है और मैं हूँ खड़ा यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि भाई मेरा अलग अलग कोड में और अलग अलग वेयर हाउस में मेरे पास स्टॉक है कितना, वो मुझे पता करना है। तो मैं करूँगा इक्वल एच लुकअप, सेलेक्ट किया हमने। अब हमें क्या चाहिए, लुकअप में प्रोडक्ट कोड चाहिए, कोमा टेबल अरे, टेबल अरे हमारा ये है, कोमा। अब ये हमारा वेयर हाउस 1 के लिए रो कितना कहलाएगा, अब ये हमारा वेयर हाउस 1 के लिए रो हमारा कहलाएगा 1, और कोमा 0 और इंटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे XP100, ये हमारा नहीं आया, तो इसको फॉर्मूले को खोला। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा तो क्या हुआ, अब 1 लिखने पे नहीं आया तो यहाँ 2 लिखते हैं, अभी भी ये नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो कोड है वो हमने लिया नहीं। तो हम फिर से इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इक्वल एच लुकअप हमने सेलेक्ट किया। अब लुकअप वैल्यू तो हमारा ये है कोमा, क्यों, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारा ये, जैसे हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू 1001 था, तब हमने टेबल अरे में यहाँ पे 1001 से ले तक पूरे जोन को हमने सेलेक्ट किया था। इसी तरह से जैसे हमारा प्रोडक्ट कोड है जो हमें फाउंड आउट करना है, तो ये तो हमने लिया नहीं, हमने बस लोकेश वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा है वो लिया था, प्रोडक्ट कोड लिया नहीं, इसलिए हम यहाँ से सर्च करेंगे। फिर कोमा 2, क्यों, क्योंकि अब हमारे वेयर हाउस 1 की रो क्या है 2, कोमा 0, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब ये देखिए अब हमारे पास XP का कितना आ गया 100, XP100 120 है 1 वेयर हाउस में, ठीक है। इसी तरह कोमा एच लुकअप सेलेक्ट किया हमने, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, कोमा टेबल अरे, टेबल हमारा पूरा सिलेक्शन होगा, कोमा। अब हमारे पास वेयर हाउस 2 के लिए रो क्या होगी 3, कोमा 0 और ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए XP100 में वेयर हाउस 1 में 120 है,
2 में 55 है और 3 में फाइंड आउट करेंगे इसी तरह एच लुकअप वैल्यू हमारा ये है, कोमा टेबल अरे हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद 70। अब हमारे पास इन सारे का आ गया एच लुकअप की हेल्प से डाटा। अब हम इन सबको कर लेते हैं और इसको जान लेते हैं। देखिए अब बस मुझे इन सब का प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट कोड को चेंज करना है और उसके रेस्पेक्टिव में हमारे पास आते जाएगा कि हर एक वेयर हाउस में कितना माल है। जैसे मैंने XP 200 लिखा और यहाँ पे देखिए 150, 110 और 115, ठीक है। इसी तरह XP 300, 135, 75, 65। अब इसी तरह हम AX25, यह है 95, 75 और 85। अब ये है हमारे एच लुकअप का बेस्ट यूज़ जो हमने इस वीडियो में सीखा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सारा कुछ सीखा है। रो नंबर के बारे में हमने जान लिया है। इसके बारे में लुकअप रेंज लुकअप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमने जाना कि 2 और मोर रो डाटा क्यों होते हैं। और यहाँ पे भी हमने सीखा सेल रेफरेंस, न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट स्ट्रिंग। और हम ये भी समझ गए कि एच लुकअप बेसिकली होता है हमारा हॉरिजेंटल लुकअप के लिए। अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।